आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में निम्न में से कौन विक्षेपित होगी। तो कौन सी यहाँ पर किरणें होंगी जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विक्षेपित होती हैं। तो पहला हमारे पास विकल्प में है एक्स किरणें, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा कैथोड किरणें और चौथा पराबैंगनी किरणों के रूप में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इनमें से हमें देखना है कि कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया हुआ है तो विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र के लिए उसके धन आवेश तथा ऋण आवेश की उपस्थिति को बता पाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे। हम कह सकते हैं कि धनात्मक वैद्युत क्षेत्र होगा और ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र होगा। किन्हीं आवेशित कणों पर ही इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। आवेशित कण जिस प्रकार की प्रकृति के होते हैं विपरीत क्षेत्र पर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले एक्स किरणें। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है एक्स किरणें। किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में हम जानते हैं कि वहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत वेक्टर होता है और चुंबकीय वेक्टर होता है एक साथ एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के होते हैं। और इस तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम में चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ये वैद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी माध्यम अगर इनके सामने हो इनसे ये विक्षेपित नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा है गामा किरणें। तो इसे हम गामा किरणों के रूप में लें। गामा किरणें भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा तीसरा हमारे पास है पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ पर उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम यूवी किरणें भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हम कहते हैं। देखिए, इन तीनों किरणों के लिए अगर हम बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत, ठीक है, तो तीनों के लिए ये गुण होता है कि तीनों वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, लेकिन इनकी आवृत्तियाँ और उनके तरंगदैर्ध्य अलग अलग होते हैं। इस बीच में हमारे पास एक ऑप्शन सी है जो तीसरा कैथोड किरणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पर आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का पुंज के रूप में निकलना, ये कैथोड किरणें ही प्रदर्शित की जाती हैं। मतलब कैथोड किरणों में एक आवेशित कण होता है, हमें ये पता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये धन आवेश या धन आवेशित क्षेत्र के रूप में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होंगी। ठीक है, इस बीच पे अगर हम इलेक्ट्रॉन पुंज की बात करें तो उसे कैथोड किरणों से ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार बाकी तीन किरणें जो एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अनावेशित होने के कारण या किसी आवेशित कण की अनुपस्थिति के कारण ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। जबकि कैथोड किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पुंज ही होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग के रूप में या द्रव तरंगों के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इनमें जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के धनात्मक आवेश की तरफ विक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए उत्तर विकल्प सी होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।